हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी कोर्स, जो आपका 6 सितंबर को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 4 होने वाला है। अगर सेट 3 तक नहीं देखें तो आपका प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पार्ट 3 जो है घर की याद, इसका लेखक भवानी प्रसाद में से इसका हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, कवि का जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था। आगे देखते हैं माँ के बारे में कवि क्या बताते हैं। तो याद रखिएगा, जो कवि है माँ के बारे में कवि बताते हैं कि वह दुखों में डूबी हुई है, वह निरक्षर है और बच्चों से बहुत स्नेह करती है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि स्वयं को क्या अभागा मानता है? तो कवि स्वयं को अभागा इसलिए मानता है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ नहीं है। कवि ने सावन को क्या उपमा दी है? तो कवि ने सावन को सजीले, हरे, पुण्य, पावन की उपमा दी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया है? क्योंकि कवि के पिता की आयु अधिक थी, परंतु वे सरल स्वभाव के थे, रोज व्यायाम करते थे, दौड़ लगाते थे, खूब काम करते थे, इसी कारण उनसे बुढ़ापा छू नहीं पाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवि की माँ की स्नेह की धारा कहाँ तक फैला था? कवि की माँ के जो स्नेह की धारा कारावास तक फैला हुआ था, जहाँ भवानी प्रसाद मिश्र कैद थे। आगे देखते हैं कवि के परिवार के लोगों में परस्पर कैसा संबंध था? तो कवि ने अपने परिवार के लोगों के बारे में बताया है कि उसका 4 भाई और 4 बहनें हैं। भाई सदा एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, बहनें भी प्रेम की मूर्ति है, वे परिवार के लोगों से गहरा प्रेम करती है, उसके माता पिता भी उससे सभी को स्नेह करते हैं और आपस में सभी का संबंध स्नेहपूर्व है। आगे देखिए, माँ के स्नेह का विस्तार कहाँ तक बताया गया? तो कवि इस समय भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। वह जेल में रहकर भी अपनी माँ के स्नेह का अनुभव सरलता से कर सकता है। इसकी माँ के स्नेह की नदी का प्रसार जेल के भीतर तक है और कवि वहाँ रहकर भी अनुभव कर पा रहा है। आगे देखिए बोल रहा है, जो पिताजी के रो पड़ने से उनकी किस विशेषता का पता चलता है? तो घर के आंगन में अपने 5वें पुत्र को न देखकर तथा उनके जेल में जाने का स्मरण करके उनका रोने लगना पुत्र के प्रति अत्यधिक लगाव व वात्सल्य भाव को व्यक्त करता है। हे सजीले हरे सावन में कौन सा अलंकार है? तो बोल रहे हे सजीले हरे सावन में सावन को संबोधित करके कवि ने संदेश भेजा है, अतः यहाँ संबोधन क्या है? अलंकार है। आगे देखते हैं कुछ लघु क्वेश्चन देखते हैं। तो लघु क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जो कवि का भरा पूरा घर आज परिनाथ का घर क्यों है? तो बोल रहा है कवि के घर में सुख और स्नेह के सब साधन हैं। भुजाओं के समान 4 भाई, सदा प्यार करने वाली बहनें, ममता बिखेरती माँ और प्रोत्साहित देने वाला पिता से घर भरा हुआ था। आज जब कवि जेल में है तो उसके अभाव ने घर के प्रत्येक सदस्य को दुखी कर दिया, जिसके कारण कवि का घर अपने आप में क्या हो रहा है? परिताप का घर बन गया है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम बरस लो वे ना बरसे किससे और क्यों कहा है? तो बोल रहा है कवि ने सावन से कहा है कि तुम बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता के आंखों में आंसू ना आए। सावन से यह आग्रह करते हुए कवि के मन में यह भाव है कि उसके माता पिता 5वें पुत्र के लिए दुखी ना हो, खुश रहे। आगे देखिए, माँ ने भवानी के पिता को क्या संतावना दी? तो माँ ने भवानी के पिता को कहा कि भावुक होकर नम मत करो, वह जेल में ठीक है। भवानी तुम्हारी मन की बात समझकर ही आज़ादी की लड़ाई में कूदा है, वह तुम्हारी परंपरा का निर्वाह किया है, अतः दुख जताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यह तुम्हारी लीक ही है का आशय का क्या मतलब होता है? तो आशय यह है कि उसकी माँ उसके पिताजी को समझाती है कि भवानी तुम्हारे ही आदेशों पर चलकर जेल गया है, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। तुम भी भारत माता को स्वतंत्र नहीं देख सकते हो, वह भी अंग्रेजों शासन का विरोध करते हुए जेल
चला गया, यह आपकी हित परंपरा है। आगे देखिए, बोल रहे हैं यहाँ पर कवि जेल में कौन कौन सा कार्य करता था। कवि जेल में लिखने पढ़ने का काम करता है, सूत काटना और खेलता कूदता है। इस प्रकार कवि हर दुखों से डटकर मुकाबला करता है। ठीक है, उसको देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला, जो घर की याद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान अपने घर के विस्थापन का पीड़ा सताती थी। कवि के स्मृति संसार में उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके शामिल होते चले जाते थे। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्र संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। वो अपने 4 भाइयों एवं 4 बहनों की याद करती हैं। उसकी बहन सावन के महीने में मायके आई हुई है। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के वियोग में दुख में व्याकुल तुरंत स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह सावन को अपना संदेशवाहक बनाकर अपने माता पिता के पास अपनी कुशल क्षेम पहुँचाने का प्रयास करता है, ताकि कवि के प्रति उनकी चिंता कम हो सके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।